वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स, उसमें सब्जेक्ट है यहाँ पे और सी एम बी है। उसका चैप्टर है यहाँ पे 3 प्लानिंग। उसका एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। 50 एमसीक्यू का टारगेट है मेरा इस वीडियो में। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पे आ रहा है, मेंशन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो उसका यहाँ पे आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। डायरेक्टली उसका आंसर होगा पहले फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, प्लानिंग। ठीक है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, प्लानिंग इज रिलेटेड टू, प्लानिंग किसके साथ रिलेटेड होता है, तो वो है फ्यूचर के साथ। डी ऑप्शन उसका सही होगा। फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा उसका। फिर नेक्स्ट उसमें प्लानिंग फंक्शन मीन्स क्या होता है, तो प्लानिंग फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ चॉइस। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर नेक्स्ट डिसीजन एंड स्ट्रेटजी आर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी में याद रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 वो करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो देखो 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज़ द प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। तो उसका यहाँ पे आंसर जो आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, 6 का। ठीक है, पहले इसको एरेज कर देते हैं। 6 वाले का आंसर होगा यहाँ पे यस, 6 वाले का होगा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये रहा, इसको एरेज कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट है 7th, स्टेट द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे 7th वाला, उसमें आंसर आएगा यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ प्लान, मतलब कि ए वाला आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है उसमें 8 वाला, विच इज़ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। तो उसमें आंसर आएगा यहाँ पे रूल्स। ठीक है, डी ऑप्शन सही बनेगा। अब थोड़ा उसको मैं ठीक से कर लेता हूँ अरेंज। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको एरेज कर देता हूँ। हाँ, 9th वाले क्वेश्चन में बताया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आंसर आएगा 9th का स्ट्रेटजी प्लान। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है 10th वाला, इन प्रेजेंट टाइम टू द एश्योरेंस अबाउट द फ्यूचर मैटर्स मीन्स, उसका आंसर बनेगा यहाँ पे प्लानिंग। फ्यूचर में जो भी मैटर हम डिस्कस करते हैं वो प्लानिंग पहले करना पड़ता है उसके लिए। फिर नेक्स्ट उसमें है 11th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ रहा है टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग द राइटर गिविंग दिस डायरेक्शन इज। तो उसमें राइटर का नाम कौन सा था, तो याद रखना है 11th के अंदर सी आंसर आएगा। ठीक है, बिल गोर्स उसका आंसर है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें है 12 नंबर का क्वेश्चन, हु हैज़ कंसिडर्ड द फोरकास्टिंग एंड एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो उसका आंसर है यहाँ पे बनने वाला है सी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने ये चीज़ पहले सबसे पहले बताई थी। ओके, फिर नेक्स्ट है उसमें what has been established is by government in the India accepting the प्लानिंग। इसमें क्वेश्चन ठीक से छपा नहीं है, आंसर इसमें आएगा 13 वाला जो है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, यही गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है पॉलिसी ऑफ प्लानिंग जो था उसमें डिसाइड किया था। तो किसने डिसाइड किया था, प्लानिंग कमीशन। उसका आंसर बनेगा डी वाला। फिर नेक्स्ट उसमें है व्हाट इज देयर इन प्लानिंग एज अ प्लान रिलेटेड टू फ्यूचर। तो इसका आंसर क्या बनेगा, उसका आंसर बनेगा, ये गलत है, मैं बता रहा हूँ। 14 वाले का आंसर बनेगा यहाँ पे अनसर्टेनिटी, सी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, फिर विच प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर द रनिंग वेयर डिसीजन आर रिक्वायर्ड टू बी ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे अगर डिसीजन लेना है तो कौन सा प्लान काम आता है, तो उसमें काम आता है प्लान स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, ये प्लान डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट उसमें है हाउ द unit will function will philosophy during the its lifetime, the deciding that is called। उसके आंसर बनेगा यहाँ पे 16 का बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट उसमें है फॉर द accomplishment of business short term plan are prepared by the level of management what is called, उसको क्या बोलते हैं, 17 टैक्टिकल प्लान। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लान जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्टिकल प्लान। 18 वाला शॉर्ट टर्म प्लान जस्ट फॉर द ईयर और फॉर द उसमें दूसरा नाम उसका क्या है, तो उसका नाम है यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान। विच प्लान इज सिमिलर टू द टेक्टिकल प्लान, टेक्टिकल प्लान के साथ दूसरा प्लान कौन सा सिमिलर होता है, ऑपरेशनल प्लान। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज प्रिपेयर्ड
फॉर एक्टिविटीज विच डू नॉट रीअकर, तो उसमें आंसर बनेगा यहाँ पे सिंगल यूज प्लान। ठीक है, ओके। 21 वाला क्वेश्चन है सबसे ऊपर वाला, द प्लान विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मेकिंग चेंजिंग इन द एग्जिस्टिंग प्लान बिकॉज ऑफ द चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज अ, तो उसमें आंसर बनेगा 21 का क्वेश्चन है, उसमें कंटीजेंसी प्लान, सी ऑप्शन दिया हुआ है वही उसका आंसर है, सी ऑप्शन। सॉरी, सी ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे, हाँ सॉरी, 21 में सी ऑप्शन नहीं आएगा, इरेज कर देता हूँ मैं इसको। आंसर उसमें बनेगा यहाँ पे डी वाला। ठीक है, कंटीजेंसी प्लान डी में लिखा हुआ है। ओके डन। फिर नेक्स्ट उसमें 22 वाला क्वेश्चन, द प्लानिंग इज मेड बाय द एस्टेब्लिशिंग स्मॉल प्लान एंड प्रोग्राम, वेयर आर द दिस टर्म एज ऑफ प्लानिंग, तो जो यहाँ पे स्मॉल प्लान या प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके द्वारा जो प्लानिंग डिसाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं 22 एलिमेंट्स। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ओके डन। 23 में लिखा है व्हाट शो द अरेंजमेंट टू अकम्प्लिश प्रोग्राम, आंसर बनेगा उसका मेथड है, सी ऑप्शन सही होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट 24, देर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, कितने एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग के, ये सबको याद होना चाहिए, एनिफेल ने दिए थे, क्या बताया था उसने, डी 7 आंसर आएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द प्लानिंग अमंग द एम्प्लॉयज़, तो उसमें आएगा 25 वाले में कोऑपरेशन इंक्रीज होता है, प्लानिंग करने से क्या होता है, मेन चीज़ कोऑपरेशन इंक्रीज होता है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के एमसीक्यू यहाँ पे 25 हो गए। नेक्स्ट चैप्टर 4 यहाँ पे आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहला उसमें एमसीक्यू है, व्हेन मोर देन वन पर्सन इज वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, आंसर बनेगा यानी कि बी वाला। फिर नेक्स्ट है उसमें, व्हाट इज़ पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग ड्यू टू डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ वर्क, इस उसमें आंसर बनेगा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, ए वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो लिनियर होती है, मतलब किसी ऑप्शन सही होगा। आर्मी पूछे या स्कूल पूछे तो उसमें लिनियर आंसर आता है। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज गिवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डिपार्टमेंट, तो फोर्थ में आंसर बनेगा फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल उसका आंसर बनेगा। फिफ्थ वाला, द नेटवर्क फॉर्मेड नेचुरली बाय द ह्यूमन रिलेशन इज कॉल्ड, फिफ्थ वाले में आंसर बनेगा इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, ए आंसर बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट डज अ पर्सन हु इज एट बॉटम लेवल एंड रिसीव द ऑर्डर इज कॉल्ड, सिक्स वाले में आंसर बनेगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट है सेवंथ वाला, व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्ड विद द मिक्सर ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड जनरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, सेवंथ वाले में आंसर बनेगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ए वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड वेयर द अथॉरिटीज डेलीगेटेड एट हायर मैनेजमेंट लेवल, तो 8 वाले में आंसर बनेगा सेंट्रलाइजेशन, बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट शो द इम्प्लीमेंटेड टू प्रिपेयर द फ्यूचर प्लान, फ्यूचर मैनेजमेंट, तो उसमें नाइन्थ वाले में आंसर बनेगा डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट है उसमें व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेट फ्रॉम द फॉलोइंग, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं फिर तो उसमें क्या डेलीगेट नहीं होगा, वर्क डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, यस, सी आंसर गलत होगा, सॉरी मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से वो सही होगा। फिर 11th में, द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कॉपरेट कोऑपरेशन टू और मोर पीपल एंड देयर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, द राइटर गिवन द डेफिनेशन, ये किसने ये डेफिनेशन बताई थी, ये थियोरिकल क्वेश्चन है, चेस्टर एल बर्नर्ड, सी सही आंसर बनेगा सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें है व्हाट इज अनअवॉइडेबल बिफोर द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, 12 वाला आंसर होगा उसका प्लानिंग, प्लानिंग करना ही पड़ता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, 13 में आंसर बनेगा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लीनियर, फिर मतलब कि ए वाला आंसर बनेगा। फिर नेक्स्ट उसमें है व्हाट साइज ऑफ स्ट्रक्चर डज द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड, 14 क्वेश्चन होगा उसमें आंसर रहेगा लार्ज। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, तो उसमें 15 वाले में आंसर बनेगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर 4 में हम यहाँ पे 15 एमसीक्यू करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5। ओके, चैप्टर 5 में पहला क्वेश्चन आ रहा है स्टाफिंग का। एम्प्लॉयज आर ऑफ द बिजनेस, एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे इनवेल्यूएबल असेट्स। मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्या होता है मेन फंक्शन। आंसर दूसरा क्वेश्चन का क्या आएगा, तो उसका होगा मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग उसका आंसर होगा। नेक्स्ट उसमें है थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको मैं रेस कर देता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, द फर्स्ट स्टेप और स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा थर्ड वाले में, प्रिलिमिनरी मीटिंग एंड वेलकम, मतलब क्या आंसर बनेगा बी वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द प्रोसीजर अप टू द ऑब्टेनिंग कैंडिडेट्स एप्लीकेशन, वो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट फंक्शन। सिलेक्शन करना है मतलब कि रिक्रूटमेंट, यस। फिर नेक्स्ट, विच टेस्ट डिसाइड द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो है डी वाला, वो आंसर सही होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज, जो होगा शॉर्ट एंड सिंपल, वो कैसी प्रोसेस होगी, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल होगी। बी आंसर सही बनेगा। विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज अ स्टाफिंग, स्टाफिंग कैसा फंक्शन है मैनेजमेंट का, सेवन्थ वाले का आंसर बनेगा मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है इज द प्रोसेस, इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर द रिक्रूटमेंट, तो उसमें 8 वाले में आंसर आएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो द नेचर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, आंसर नाइन्थ वाले का, नाइन्थ वाले का आंसर बनेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेंथ वाला, व्हाट इंक्लूड फंक्शन लाइक एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट फंक्शन। टेंथ वाले का ऑप्शन यानी कि आंसर है यहाँ पे आएगा इन स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये रहा बी ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा होगा सबको, इस तरह से अरेंज कर देता हूँ। विच फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो 11th का आंसर बनेगा यहाँ पर स्टाफिंग। फिर द सिचुएशन ऑफ बिजनेस विदाउट स्टाफिंग इज अ स्केलेटन, इज लाइक अ स्केलेटन विदाउट, 12th वाले में आंसर आएगा सॉल्व। स्टाफिंग ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंडेंट ऑन द विच फैक्टर एज अदर फैक्टर्स, तो उसमें 13 में आंसर बनेगा एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग होल्ड द पोजिशन सिमिलर टू इन ह्यूमन बॉडी, स्टाफिंग के जैसे फंक्शन जैसे दूसरा स्टाफिंग के साथ ह्यूमन बॉडी का कौन सा एलिमेंट्स है, तो वो याद रखना हमें, लिम्स। ठीक है, वो लिम्स की तरह स्टाफिंग काम करता है। फिर नेक्स्ट है टू टू द प्लान फॉर द एम्प्लॉयज प्रोसेस प्रोक्योरमेंट एंड द डेवलपमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड, 15 में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टाफिंग एज विच डिपार्टमेंट, तो उसमें आंसर बनेगा 16 में आंसर आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसका भी वही आंसर है। फिर नेक्स्ट उसमें 17 वाला प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट एट द इन द राइट नंबर्स टू अप्रोच एंड पर्सन विद द राइट क्वालिटी इज कॉल्ड, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट 18 वाला क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द वॉट प्रिजन एम्प्लॉयज पोजिशन एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, किससे वो इंक्रीज होती है, तो प्रमोशन से। प्रमोशन से हम कह सकते हैं कि भाई लोगों की जो है अथॉरिटी बढ़ी, पोजीशन बढ़ी। एम्प्लॉयज आर नॉट अ सिंपली प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ, 19 क्वेश्चन आंसर आएगा उसका अवेलेबल असेट्स। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, 20 वाला क्वेश्चन है, उसका यहाँ पे आंसर बनेगा देखो 20 का सी, थ्रू एडवर्टाइजमेंट दस टू द स्क्रीन एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अपॉइंट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट मीन्स, 21 वाला सिलेक्शन, सिलेक्शन उसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 22, द टेस्ट टेकन फॉर द नोइंग कैंडिडेट्स इंटरेस्ट फॉर द वर्क मीन्स, टेस्ट को क्या बोलते हैं, 22 एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें आंसर बनेगा द थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गिवन टू द एम्प्लॉय विथ रेफरेंस टू द वर्क मीन्स, 23 वाला आंसर बनेगा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट बस इतने क्वेश्चन इसमें हैं, तो अपने चैप्टर 3, 4, 5 MCQ कंप्लीट हो गए। बहुत सारा इसमें मैंने पूरा कवर कर लिया है, यही सभी MCQ करके जाना।
एग्ज़ाम के लिए। ओके, रिवाइज करते रहना, अगला वीडियो में नोटिफाई करूँगा व्हाट्सएप पर। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।